अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन का। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमने एक डेफिनेशन को कंप्लीट करना है जो फिजिबल रीजन के बारे में है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल जो बेसिकली में है वो है फिजिबल सॉल्यूशन सेट का। अब इस फिजिबल सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, इससे पहले हमने फिजिबल रीजन को अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस तरीके से हमने पहले काफ़ी ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने ग्राफिकल शेड किया है अपनी लीनियर इनक्वालिटीज़ को और उनका सोल्यूशन फाइंड किया। और हम कहते थे कि जी ये हम जो सोल्यूशन है हमारा, इसको हम सोल्यूशन रीजन का नाम दे रहे थे। तो अगर ये सोल्यूशन रीजन जो है, जैसे कि ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जितना भी हमारा सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो जैसे क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम अपनी क्वाड्रेंटल एक्सेस के ऊपर इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं और जैन इनका क्या करते हैं, इनका ग्राफ शेड करते हैं। तो ग्राफ तो पहले तो किसी भी क्वाड्रेंट में या किसी भी जगह पे शेड हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड किया जाएगा। तो अगर सोल्यूशन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि जैसे कि ये आपके पास सोल्यूशन है, तो सच अ रीजन विच रिस्ट्रिक्टेड टू अ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर टू एज अ फिजिबल रीजन। तो जो हमारा पहले सोल्यूशन रीजन हो रहा था, अगर तो वो सोल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसको क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन कहेंगे। और फिजिबल रीजन, जब ये रीजन सिलेक्ट हो चुका होता है कि जी इसके दरमियान में शेड हुआ है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हर पॉइंट को बेसिकली में क्या कहा जाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ का ईच पॉइंट ऑफ ए फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर इन तमाम सॉल्यूशंस को एक सेट में क्लोज कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये डेफिनेशन थी यहाँ पर कि जी फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या चीज़ है। हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, तब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब देखें कि जब ये बात हम करते हैं कि जी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो, हमारा जो रीजन जो है वो किस में रिस्ट्रिक्टेड हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कहते हैं कि जी 0 to π/2, यानी कि अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए तो 0 से π/2 के बिटवीन जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ बात आती है हमेशा बिटवीन की, क्योंकि ये जो एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंटल एक्सिस हैं, ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होते। जैसे कि इसको क्या आप कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है या फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो ये किसी का पार्ट नहीं है, ये बाउंड्री लाइन समझ लें इसको एक तरह की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो बिटवीन 0 and π/2 होगा। तो डेफिनेटली अगर फिजिबल सोल्यूशन हो, अगर रियली फिजिबल सोल्यूशन की बात करें, तो उसमें जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं या वाई एक्सिस पर होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि जी उनको भी शामिल करना है तो हम उनको शामिल कर भी सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो इस एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास तीन तीन इनइक्वालिटीज हैं जिनको हमने शेड करके उनका फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन के साथ साथ आपने एक काम और भी करना है, आपने इनके कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं। पहली चीज तो है कि जी हम फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे और देन क्या हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें, तो फर्स्ट पार्ट ये तो बड़ा फेमिलियर है आपके साथ कि एक्सरसाइज 5.1 में ये कमोबेश 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और डिफरेंट नोयत से हुआ है। कि जैसे लीनियर इनक्वालिटीज तो यही थी उसमें, लेकिन इनमें फ़र्क था कि एक में आपने एक्स को बाउंड किया था, एक में आपने वाई को बाउंड किया था और जस्ट सोल्यूशन शेड किया था और कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड किए थे हमने एक पार्ट में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो कॉर्नर पॉइंट की वाली जो वीडियो है उसमें ये बड़े अच्छे से डिस्कस किया गया है। इवन दैट कि ये सारा क्वेश्चन वहाँ पे भी डिस्कस किया था मैंने, लेकिन वहाँ पर ये बात फिजिबल रीजन वाली नहीं की थी मैंने। तो आज इसकी बात भी कर रहे हैं। तो हम ये क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे होंगे, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को चूज़ करूँ तो मैंने कुछ उसको पहले से राइट भी किया हुआ है आपके लिए।
कि अगर मैं ये लीनियर दोनों लीनियर इक्वालिटीज लिखता हूँ, जैसे ये लिखी हुई है मेरे पास कि 2x माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6, जी हाँ यही है, और 2x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 12, दूसरी लीनियर इक्वालिटी। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं जी इसका हम फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करेंगे और प्लस इसके कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, तो सबसे पहला काम जो हमारा आता है कि जी हमने अगर उसका सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इनइक्वालिटीज का, तो हमें ये प्रोसेस चलाना होता है। क्या करते हैं कि जी हम लीनियर इनइक्वालिटी को सबसे पहले एसोसिएट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट गिवन इनइक्वालिटीज इन एसोसिएट फॉर्म। देन क्या होगा, एसोसिएट फॉर्म क्या होगी जी, हम जस्ट क्या इन जो इनइक्वालिटी साइन है उसको हटाकर इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया। फिर देन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं दोनों के, जो एसोसिएट हमारे पास लाइंस होती हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राफ पर बनाना होता है इन लाइंस को, तो इसलिए हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरीके से फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -2। सिमिलर केस इसके लिए किया। देन हम क्या करते हैं, हम टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। तो टेस्ट पॉइंट क्या होता है कि जी हम ओरिजिन को पुट करते हैं ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। तो ये बात किसकी हो रही है कि ये एसोसिएट किसकी थी, ये ए की एसोसिएट थी, तो लिहाजा ये टेस्ट पॉइंट पे किस पे अप्लाई करेंगे, ए पर ही अप्लाई करेंगे। तो ये ए इनइक्वालिटी ये वाली है, इसमें पुट करते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6। और देन क्या होगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन 6 होता है, एक भी बात ट्रू है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी तरीके से इसका टेस्ट पॉइंट लगाया हमने, इसमें भी हमने किसमें जी जो लीनियर इक्वालिटी बी है उसमें क्या पुट किया, ओरिजिन को, यहाँ पुट करते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी टेस्ट पॉइंट ट्रू हो गया। इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं अपने पेपर पे, और फिर मार्क करते हैं इन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को। अब पहली लाइन के लिए देखें, तो मैंने जो फर्स्ट लाइन है, यानी कि ये आपके पास जो एसोसिएट लाइन है, मुझे इसको ग्राफ पे शेड करना है, तो मैंने इसको ग्रीन कलर दिया हुआ है यहाँ पर। ये लाइन मैंने बनाई है, कैसे बनाई है जी, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या था 3, तो 1 2 एंड 3, तो पॉइंट क्या बन जाएगा बेसिकली ये वाला 3 0। इस तरीके से इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है -2, तो क्या बन जाएगा जी 1 2, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0 -2। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को पॉइंट्स को मिला के इनके दरमियान में से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलर केस इसके लिए है कि जी हमने इसका एक्स इंटरसेप्ट किया है 6, जो 2 है हमारे पास इक्वेशन, तो 3 यहाँ तक था, 4 5 एंड 6, तो ये हमने मार्क कर दिया, पॉइंट क्या बन गया 6 0। तो इस तरीके से इसका वाई भी 0 4 वो मार्क कर दिया। फिर दोनों पॉइंट्स को मिलाया और इसके दरमियान में से लाइन ड्रॉ कर दी स्केल की मदद से। अब जो बाकी काम है शेडिंग करने का, तो वो शेडिंग मैंने पहले से नहीं की, ताकि आपको मैंने वही अंडरस्टैंड करवानी है कि वो किस तरीके से होगी, स्पेशली फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। तो हम बात करने जा रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन की। तो यहाँ देखें तो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है कि जी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स दैट x नेगेटिव ना हो, और फिर दूसरे नंबर पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, y नेगेटिव ना हो। बेसिकली फिजिबल सॉल्यूशन जो है ना, उसके लिए तो सिंपल केस होता है कि जी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये होता है बेसिकली में फिजिबल सॉल्यूशन, कि x भी पॉजिटिव रहे y भी पॉजिटिव रहे। अभी हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए ये बात कही थी कि जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो x एक्सिस शामिल होता है ना ही y एक्सिस शामिल होता है। तो अगर ये इक्वालिटी लिखी होगी तो मीन्स दैट x एक्सिस भी शामिल हो जाएगा और y एक्सिस भी शामिल करना पड़ेगा हमें। लेकिन जो ओरिजिनली फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या होगा, ये शामिल नहीं होते। अब बेसिकली में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें वो कह रहा है कि जी एक्स एक्सिस को भी शामिल करो और वाई एक्सिस को भी शामिल करो। तो आप देखें यहाँ पर कि
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उसकी डिमांड थी, तो इसलिए हम उसको शामिल कर रहे हैं। अगर ये चीज़ ना लिखी होती, अगर जस्ट वो कहता है ये दो लीनियर इनक्वालिटीज देता और वो कहता है कि जी फाइंड द फिजिबल रीजन, तो आपने जो ग्राफ है वो फिजिबल रीजन वाला जो है वो शेड करना है, तो हम ये अंडरस्टैंड करते कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये वाली है, ये अंडरस्टूड होगा। ये लिखी हो चाहे ना लिखी हो, फिजिबल रीजन लिखा हुआ है तो उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ये हम खुद से लिख लिया करेंगे। लेकिन अगर वो खुद से कोई चीज़ दे देता है तो फिर हमें उसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसने खुद से ये चीज़ दे दी है तो लिहाजा हम इसको शामिल करेंगे। तो मैं इस चीज़ के हवाले से भी आपको बता दूंगा कि अगर उसने ये रिस्ट्रिक्शन ना दी होती तो हम इसको कैसे शेड करते और इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते, और एक चीज़ उसने खुद से दे दी है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे। तो इसको शेड करते हैं जी हम, जैसे उसने कहा है पहले। तो शेडिंग में दोनों में खास ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंस जरूर होता है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीन लाइन पर। तो हमें पता है कि जी जब हम शेड करते हैं दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, तो हम उनका कॉमन रीजन शेड करते हैं। अब एक चीज़ तो होगी कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज़ होगी y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मीन्स दैट। और फिर शेड कैसे करते हैं कि जी हम टेस्ट पॉइंट को देखते हैं। तो ग्रीन लाइन जो थी, ये वाली ग्रीन लाइन का पार्ट है, इसी की मदद से हमने इसको ड्रॉ किया था। तो उसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रू है, तो उसने किसकी तरफ शेड होना है, उसने ओरिजिन की तरफ शेड होना है। तो बात है कि मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पर तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ना यहाँ से शेड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ y नेगेटिव है। मीन्स दैट मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे शेड करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको यहाँ से शेड अभी इसलिए नहीं कर रहा कि आया इस लाइन का शेड इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले। इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रू है, तो इसने भी किस तरफ होना है, इस तरफ शेड होना है। यानी कि जो फिरोजी लाइन है वो इस साइड पे तो शेड होगी नहीं। जब वो इस साइड पे शेड नहीं होगी तो ग्रीन लाइन को भी इस साइड पे शेड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। मीन्स दैट ग्रीन लाइन यहाँ से शेड होगी, तो ये हमने शेड कर दिया ग्रीन लाइन का। तो ये इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन होगा ग्रीन लाइन का। फिर देन क्या बात आ रही है दूसरी लाइन की। तो फिरोजी लाइन जो है उसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था, तो उसने किसकी तरफ शेड होना है, उसने भी ओरिजिन की तरफ शेड होना है। तो इस साइड पे ओरिजिन है, तो इस साइड पे अगर इसको मैं शेड करूँ, तो थोड़ा सा आपको जूमिंग करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसने किस तरफ शेड होना है कि इसने ओरिजिन की तरफ ही शेड होना है। तो अब बात है कि जी ये तो ना तो यहाँ से इस पॉइंट से इधर से ये शेड नहीं हो सकती क्योंकि इस साइड पे क्या है, एक्स नेगेटिव है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। ना ही अब मैं इससे इस पॉइंट से इधर जा सकता हूँ क्योंकि इस साइड पर ग्रीन लाइन का शेड आपको मिलेगा ही नहीं। तो लिहाजा ये शेड कहाँ से होगी, इस जगह से। और ये एहतियात रखूंगा ना ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करे ना ही ये वाई एक्सिस को क्रॉस करे। तो ये बेसिकली में हमने इनका कॉमन सोल्यूशन शेड कर लिया। अब आप देखो कि ये जो सोल्यूशन आपने शेड किया है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये तो सारे का सारा पहले क्वाड्रेंट में है। लेकिन एक बात याद रखें कि मैंने जो बात कही है कि जी मैं किस चीज़ का सोल्यूशन शेड कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन शेड कर रहा हूँ कि जब मेरे पास लीनियर इनक्वालिटीज में रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस तरह किया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x एक्सिस और y एक्सिस इसमें शामिल है। मीन्स दैट x एक्सिस के जितने पॉइंट्स हैं इस जगह पर वो सारे के सारा सोल्यूशन पार्ट का हिस्सा है। और इसी तरीके से y एक्सिस भी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट 4 तक क्या है, हमारे सोल्यूशन का ही पार्ट है। अब जब ये शेड कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं जी, हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। तो बेसिकली में ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन भी हो गया इस वक्त। और अब हम क्या करेंगे, इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं कि जी जहां पर आपका सोल्यूशन रीजन शेड होता है उसके साथ साथ जो बाउंड्री लाइंस होती हैं वो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका सोल्यूशन, आपके बेसिकली में क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो आप देखें कि इसका सोल्यूशन कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो इसके साथ साथ बाउंड्री लाइन कौन सी है, ये जा रही इस पॉइंट तक, यहाँ से टर्न हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ से भी टर्न हो गया इधर को, फिर यहाँ से टर्न हो गया अपवर्ड।
तो ये आपका बेसिकली में सोल्यूशन है। और ये आपकी क्या है, बाउंड्री लाइंस। और ये बाउंड्री लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप देखें एक तो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी क्या है, इस वक्त बाउंड्री लाइन ही है। रीज़न कि उस पर पॉइंट जो सोल्यूशन है वो लाइक करता है। और इस तरीके से ओरिजिन भी आपका क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका कॉर्नर पॉइंट है और ये पॉइंट भी आपका कॉर्नर पॉइंट ही कंसीडर होगा। रीज़न के जी आपको एक्स और वाई दोनों में इक्वालिटी दी हुई है उसने। जैसे कि आप ये देखें कि उसने कहा हुआ है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस इट मीन्स दैट जब ये इक्वालिटी लगी होती है तो एक्स एक्सिस क्या होता है उसमें, वाई एक्सिस क्या होता है, शामिल होता है। और जब ये इक्वालिटी दी होती है तो क्या होता है, एक्स एक्सिस में शामिल किया जाता है। जब ये नहीं होते तो वो भी केस हमारे पास है, तो उसके मुताबिक भी हम कॉर्नर पॉइंट अभी देख लेंगे कैसे फाइंड होते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, 0 4। एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, ये तो डेफिनेटली हर किसी को पता होता है कि ये तो ओरिजिन होता है। और ये क्या होगा, 0 0। और ये पॉइंट कौन सा आ गया, 3 0। हाँ, ये वाला कॉर्नर पॉइंट अभी तक हमें नहीं पता, तो ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये किन दो लाइनों की इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है, ये एक ग्रीन लाइन और एक फ्रोजी लाइन की इंटरसेक्शन से। और ये ग्रीन लाइन और फ्रोजी लाइन कौन सी लाइंस है, आपको पता है कि जी ग्रीन लाइन और फ्रोजी लाइन यही दो लाइंस हैं जो हमने शुरू में एसोसिएट जिनको बनाया था, ये दो लाइंस। तो इन दोनों लाइंस की जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली में क्या है हमारे पास, वो जो अननोन कॉर्नर पॉइंट है वो वाला है। मीन्स दैट ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन, लाइन 1 और लाइन 2। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और क्या है, हम अपना पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि जी बाय इक्वेशन 1 + 2। अगर मैं 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो पहली इक्वेशन लिखता हूँ, देन दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3y और 3y कैंसिल हो जाएंगे, अल्टरनेट साइन है। यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद 4x, और इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 9/2। इसी तरीके अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें 2x से कैंसिल हो गया, इसका साइन बदल जाता है तो क्या हो जाएगा, -6x। इसको सॉल्व करते हैं तो y = 1। मीन्स दैट जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो है वो क्या है, 9/2 और 1 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे लिए अननोन था वो हमारे लिए पॉइंट बन गया है जी 9/2 एंड 1। तो बेसिकली में ये आपके क्या थे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स। और लास्टली आप रोक लिख दोगे कि फिजिबल, ये तो फिजिबल जो रीजन था वो उसको ग्राफिकली नज़र आ रहा होगा। एंड हमारे पास जो चीज़ बाकी रह गई थी वो थी कॉर्नर पॉइंट्स की। द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0 4 वाला, एक 0 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे लिए। तो 0 4, फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट है 3 0, और लास्ट हमने जो फाइंड किया वो क्या है, 9/2 और 1। तो जो सोल्यूशन रीजन के साथ साथ वाले पॉइंट लाइंस होती हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होती हैं। तो ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो सोल्यूशन ही नहीं होते, तो लिहाजा हम इनको ऐसे कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ बाउंड्री लाइंस जहाँ जहाँ पर सोल्यूशन रीजन है, तो ये सोल्यूशन है तो इसके साथ साथ वाली बाउंड्री लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो अब आप देखें कि जी हमने ये चीज़ तो देख ली कि जी इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना था। तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन कि हमने, सॉरी मैंने इसको नहीं किया, कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमने एसोसिएट में कन्वर्ट करने के बाद, टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद क्या किया, ग्राफ पे शेड किया है, और फिर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इनको सॉल्व करना पड़ा आपस में। ये पॉइंट हमने क्लियर किया और फिर ये कॉर्नर पॉइंट लिख दिया। अब बात है दूसरी कि अगर वो मुझे ये रिस्ट्रिक्शन खुद से ना देता
यानी कि ये चीज़ क्वेश्चन में ना लिखी होती और सिर्फ ये दो इनइक्वालिटीज लिखने के बाद वो मुझसे ये डिमांड कर लेता, वो कहता है कि जी फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो आमतौर पे बोर्ड में तो यही क्वेश्चन आएगा जैसे ये लिखा हुआ है, तो जैसे हमने अभी कर लिया वैसे ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट ना लिखे हों कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मीन्स दैट क्वेश्चन इस तरीके से बुक के ऊपर लिखा हो कि ये आपके पास क्वेश्चन था और हम कहते हैं कि जी ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसको मैं यहाँ से गायब भी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन किस तरह लिखा हुआ है जी कि जी ग्राफ द फिजिबल रीजन, graph the feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points of each in the case। तो इसमें आते हैं तो ये आपको नज़र नहीं आता, तो सिर्फ दो इनइक्वालिटीज नज़र आई, तो क्या करेंगे, जब फिजिबल रीजन लिखा हुआ है तो मीन्स दैट अंडरस्टूड है कि ये दो चीज़ें हैं x ग्रेटर दैन जीरो, y ग्रेटर दैन जीरो, ये आप खुद से लगा लोगे और जो पहले वाली चीज़ थी वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो अगर ये वाला सीन हो तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम फिजिबल रीजन को शेड करेंगे और उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि शेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या कहा था कि जी हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिहाइंड कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब आपने इसको शेड किया तो आप एक्स एक्सिस को हिट नहीं कर रहे या वाई एक्सिस को हिट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल जस्ट बिफोर अपनी शेडिंग को रोक रहे हो। लेकिन आप करते वक्त एहतियात नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना, और वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा जब हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले कि जी बाकी इसने शेड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को शामिल नहीं किया हुआ। तो हमारे पास जो लीनियर अब रिस्ट्रिक्शन है वो इस तरह की है कि जी आपका एक्स क्या होगा पॉजिटिव और वाई भी क्या होगा पॉजिटिव, तो ये हम शेड तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब बात आएगी कॉर्नर पॉइंट्स की कि कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालें, तो जहाँ पर दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो बाउंड्री लाइंस का सॉल्यूशन में शामिल होना तो डेफिनेटली ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखें तो क्या ये अब वाई एक्सिस बाउंड्री लाइन बन सकती है, नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट है वो हमारे अब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो लिहाजा ये बाउंड्री लाइन नहीं होगी। तो इस वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर पॉइंट नहीं माने जाएंगे। इसी तरीके से जो एक्स एक्सिस है उस पर भी कोई भी जो पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा अगर ये वाली रिस्ट्रिक्शन है तो उसके ऊपर वाले पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट तस्वर नहीं किए जाएंगे। हाँ, उसके अलावा ये एक बचता है तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। मीन्स दैट कि अगर ये वाली रिस्ट्रिक्शंस है, जस्ट फिजिबल सॉल्यूशन पूछा गया है, ये वाली चीज़ें गिवन नहीं है, तो हमारा एक ही कॉर्नर पॉइंट होगा और वो होगा 9/2 1। बहुत सिंपल सी बात थी जी ये, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आते हैं जी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो मैं इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं मानता हूँ वो क्वेश्चन जी हमारे पास क्या है, वो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। ये पार्ट अब यहाँ देखें कि डिमांड तो वही है कि फिजिबल रीजन फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन आप देखें कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। आपको दो इनक्वालिटीज दी गई और सिर्फ एक चीज रिस्ट्रिक्ट की गई है, वाई को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, जबकि यहाँ पर वाई को रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हुई थी। इसको मैं रेज करूँ, हाँ, यहाँ दोनों क्या थे इस तरीके से थे, जबकि यहाँ पर क्या है जस्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो है और साथ में क्या क्या हुआ है फिजिबल रीजन। तो हम क्या बात कर रहे थे काफ़ी देर से, अगर फिजिबल रीजन लिखा हुआ है तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। मीन्स दैट अगर उसने यहाँ नहीं भी दिया हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर अब क्या है कि y ग्रेटर देन जीरो है। अब इक्वलिटी वाला साइन नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फिजिबल रीजन की बात हो रही है। फिजिबल रीजन के अंदर ना तो एक्स एक्सिस शामिल होते हैं ना ही वाई एक्सिस शामिल होते हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को शामिल करवाना चाह रहा है तो उसको डिमांड करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहा तो अंडरस्टूड होगा कि वो इस तरह की चीज़ हम लिखेंगे। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें y ग्रेटर देन जीरो है। अब ये नहीं कि जी आप y को आप जहाँ मर्जी शेड करें, जैसे 5.1 में करते आए थे कि एक रिस्ट्रिक्ट था तो दूसरे में जहाँ मर्जी घूमते फिरें। जब फिजिबल रीजन लिखा हुआ है
तो ये क्लियर है कि x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर वो किसी को 0 कहने की ट्राई कर रहा है तो वो कर सकता है, उसको हम शामिल कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जी मैंने ये कुछ चीज़ें पहले से लिख ली हैं। तो आप देखें कि ये दोनों लीनियर इनक्वालिटीज जो थी, x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 5 और माइनस 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देन क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस पे लगी हुई है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये इसकी गिवन है। और दूसरी क्या हो गई, वो अंडरस्टूड हो गई है जी, कि हम उसको क्या लिखेंगे, y ग्रेटर दैन 0। अब मेरे पास ये लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला काम, कन्वर्ट गिवन इनक्वालिटीज इनटू एसोसिएट फॉर्म। एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड किए, दोनों के लिए इसका एक्स इंटरसेप्ट ये निकल आया, वाई इंटरसेप्ट ये, और इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट ये निकल आया और वाई इंटरसेप्ट हमारे लिए ये निकल आया। देन क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, और टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करते हैं जी, हम जो ओरिजिन है उसको कहाँ पुट करते हैं, ओरिजिन इनक्वालिटी में। तो ये किसके लिए है, ये ए के लिए है, तो ए में पुट करेंगे। क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 5। तो ये क्या बात, ये ट्रू है, जी हाँ ये बात ट्रू है, तो हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू हो गया। ऐसे ही दूसरी के लिए हम करेंगे, इनक्वालिटी के लिए, वो उसमें क्या होगा, टेस्ट पॉइंट 0 0 कैसे पुट करेंगे, बी में। दूसरी इनक्वालिटी में यहाँ अगर पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 2। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल जी। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ना तो ये इसके इक्वल होता है ना ही ये इससे ग्रेटर होता है, दोनों ही बातें फॉल्स होगी, तो टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप देखें, एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, मजीद मजेदार बन गया क्वेश्चन। अच्छा जी, तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ पर शेड करेंगे। तो ग्राफ पे शेडिंग के लिए आते हैं जी। तो अगर मैं इसको ग्रीन लाइन से ड्रॉ करता हूँ, मैं पहली जो एसोसिएट है उसको कह देता हूँ कि ये मैं इसको ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर ग्रीन बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और इसको मैंने फ्रोजी कलर दिया हुआ है फिर से, तो ये फ्रोजी कलर से ड्रॉ की इधर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ग्रीन लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को अपने ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो एक्स क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमने लोकेट कर लिया। और देन क्या, वाई क्या है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये लोकेट कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्केल की मदद से हम क्या है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी पॉसिबल है उतनी लाइन ड्रॉ कर लें, बहुत ज़्यादा लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रीजनेबल लगे। यानी कि ये ग्राफ तकरीबन कह लें कि आप हाफ पेज पे बना लिया करें, बहुत होता है, पूरा पेज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। और फिर देन क्या है कि जी, दूसरी लाइन को हमने ड्रॉ करना है, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, -1, तो ये -1 आ गया, ये हमने लोकेट कर लिया। वाई इंटरसेप्ट क्या है, 2, तो 1 एंड 2, तो ये उसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, यानी कि स्केल इस जगह पर रखेंगे दोनों के ऊपर, और क्या है, लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हम पहले बहुत सारी वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं। तो ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देन क्या है, टेस्ट पॉइंट की मदद से इसको शेड करना है। तो टेस्ट पॉइंट ग्रीन लाइन का क्या है, ट्रू है, इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है, जबकि इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, फॉल्स है। तो जिसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है उसने किसकी तरफ शेड होना है, ओरिजिन की तरफ। तो ग्रीन लाइन किसकी तरफ शेड होगी, ओरिजिन की तरफ शेड होगी। अब आप देखें कि मुझे शेड इसको किस ओरिजिन की तरफ तो करना ही है, तो कहाँ से शेड करूँ, यहाँ से शेड करना स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जी मैं एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा सकता और वाई एक्सिस से आगे नहीं जा सकता, अपनी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि मैंने फिजिबल रीजन जो शेड करना है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहूँगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसको क्या इस जगह शेड्स करूँ या इधर से शेड करूँ, इसके लिए मैं एक वक्त के लिए रुक जाऊँगा और देखूंगा कि मेरी जो दूसरी लाइन है वो किस तरफ को शेड हो रही है। जिस तरफ को वो शेड हो रही होगी उसी तरफ को ग्रीन लाइन शेड हो रही होगी। तो इसका टेस्ट पॉइंट क्या था, जो फ्रोजी लाइन थी इसका टेस्ट पॉइंट क्या था, फॉल्स था। तो जब फॉल्स होता है तो हम किसकी तरफ शेड करते हैं, हम टू वर्ड्स ओरिजिन नहीं, ऑपोजिट टू ओरिजिन शेड करते हैं। अब देखें, इसने होना है इस तरफ को शेड, अपवर्ड। तो देखिए, मैं इस पॉइंट से लेकर इधर तो शेड कर ही नहीं सकता, इधर को शेड कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट से इधर इधर शेड कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे मैं कहाँ तक शेड करूँ। अब आप देखो कि अगर मैं इसको इधर से शेड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो मैं शेड कर लूँगा, क्या मैं इधर शेड करूँ इसको, नहीं। क्यों, आपको पता है कि जी जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का शेड इधर नहीं आएगा, ग्रीन लाइन का शेड इधर होगा। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि मेरा जो शेड है
वो किस तरीके से होगा, ग्रीन लाइन ने शेड होना है टूवर्ड्स ओरिजिन, जबकि इसने शेड होना है ऑपोजिट टू ओरिजिन, यानी कि इसने अपवर्ड शेड होना है। तो ये वाला वो पार्ट है जो दोनों का कॉमन आ रहा है, ये शेड हो रही है इस साइड को, ठीक है। इधर को शेड नहीं कर सकता मैं इसको, रीज़न क्योंकि इस लाइन ने इस साइड पे शेड नहीं होना, क्योंकि इस साइड पे ओरिजिन है, तो इसने इधर को शेड नहीं होना, इसने ऑपोजिट टू ओरिजिन शेड होना है, लिहाजा इसका शेड रहेगा इस साइड को। तो ये शेडिंग इसकी होगी। तो ये आपका क्या आ गया, फिजिबल सोल्यूशन आ गया। अब बात है कॉर्नर पॉइंट की। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने चाहिए हमने। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते वक्त अब क्या होगा कि जो सोल्यूशन रीजन के साथ साथ जो बाउंड्री लाइंस हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा। अब आप देखें कि जी आपकी बाउंड्री लाइन कौन कौन सी हैं। एक बाउंड्री लाइन तो ये होगी ग्रीन, और एक लाइन होगी आपकी ये फिरोजी कलर की। क्या ये वाला एक्सिस क्या है आपका बाउंड्री लाइन में शामिल है? उसने कहा है कि जी आपका जो जो हमें रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरह की है। अब आप ये देखो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जबकि y ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x जीरो कब होता है, y एक्सिस पर, मीन्स दैट y एक्सिस शामिल है। जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो नहीं दिया हुआ, आपके पास क्या दिया हुआ है, y जस्ट ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ, मतलब आपकी, क्योंकि y जीरो कब होता है, जब x एक्सिस होती है, x एक्सिस पर y जीरो होता है। x एक्सिस आपका शामिल नहीं है, जबकि y एक्सिस आपका शामिल है। और हमारे पास खुशकिस्मती से जो सोल्यूशन रीजन है उसमें वैसे भी एक्स एक्सिस बहुत दूर था, तो उसको हमें शेड करने की ज़रूरत भी नहीं, शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे भी। तो आपका एक कॉर्नर पॉइंट कौन सा निकला है, आपका एक कॉर्नर पॉइंट आ गया है जी ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला, और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स है, क्योंकि ये लाइन शामिल है, उसने खुद से गिवन दे दिया था एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और जो ये ज़ीरो कब होता है, वाई एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, वो वाले पॉइंट शामिल करने हैं, लिहाजा वो हमारी बाउंड्री लाइन कंसीडर होगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट क्या आ गया 50, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ लिखा तो नहीं, 0 2 था, ये वाला पॉइंट था, वाई इंटरसेप्ट था ना लाइन 2 का। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट अननोन है, तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये पॉइंट कैसे बन रहा है, फिरोजी लाइन और ग्रीन लाइन के इंटरसेक्शन से। तो फिरोजी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, और ग्रीन लाइन कौन सी है जी, ये वाली लाइन। यानी कि इन दोनों को अगर हम आपस में सॉल्व कर दें तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो इनको आपस में सॉल्व कर देते हैं, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो बाय बाय से कैंसिल हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, ये हम इसको लिख लिया था मैंने यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 2 को माइनस कर दें, क्वेश्चन 1 लिखी, क्वेश्चन 2 लिखी, तो जब हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो साइन चेंज कर दिया हमने, देन क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर ये एक्स की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। तो मैंने 1 में पुट कर दी, तो पुट इन 1, बेसिकली में ये क्वेश्चन 1 थी, उसको हमने लेबल दिया हुआ था 1 का, ये वाला। तो 1 में पुट करने से वाई की वैल्यू आ गई। तो क्या क्या आया जी, x1 आया है और वाई क्या आया है 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट हमारे पास बन गया जी 1 4। और वैसे भी बड़ा क्लियर है आपके सामने है कि ये देखें, इस यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या आता है 1, और अगर मैं इस साइड को शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या आता है 4 आता है। तो थोड़ा सा चेंजिंग है, अगर बिल्कुल स्केल को पूरी मेजरमेंट करके लगाया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली लगेंगे ये। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए जी, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0 5 0 2 और 1 4। तो ये हम कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 5 0 2 और 1 4। यही डिमांड थी, इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे पार्ट आप इसके कर सकते हो सॉल्व।
आई होप बस यही इसमें एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा चेंज था। बाकी सब में क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये दी हुई है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सब में क्या है, बिल्कुल एक जैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं और कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ ये इस एक क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग थी कि इसमें ये चीज़ नहीं बताई हुई थी, और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि शायद y को आप कहीं भी शेड कर सकते हो, नेगेटिव भी शेड कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव आप सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिबल रीजन जो है उसको ग्राफ करना है। तो फिजिबल रीजन के लिए ज़रूरी है कि x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बाकियों में तो उसने ये चीज़ें क्लियर की हुई थी, जबकि इसमें क्लियर नहीं की थी, तो यह ज़रूरत समझी थी मैंने कि आपके लिए क्लियर कर दूँ। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इससे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे। उसमें क्या है, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। वैसे तो अब आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से एक आध पार्ट की वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें भी फिजिबल रीजन ही फाइंड करना है और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं 3 इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।